We'll put you down in a second. Holy shit. ST elevation V7, V8, V9. It's a posterior STEMI. What's that? It's the worst kind of heart attack. Mr. Samba? Mr. Samba! Hey, I could use a second set of hands here. Pulseless VTAC. Start compressions. Charge into 200. Okay, clear. Okay, resume compressions. Code STEMI, it was posterior. Yeah, good call. You put the defib pads on? Yeah, just in case. Hold compressions. Normal sinus. All right. Guys, start on pulsing BP? We'll prep for cath lab. Hey, Mr. Samba. You're gonna be okay. So for those who have never watched this series called The Pit, an incredibly boring medical science series called The Pit, this scene shows a patient with a posterior wall MI who develops a shockable cardiac arrest. Okay, so we all know that the cardiac arrest is divided into two parts. First one is the shockable cardiac arrest and the second one is the non-shockable cardiac arrest. In this video, we will discuss about the shockable cardiac arrest, that is ventricular fibrillation and the pulseless ventricular tachycardia. ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे सीन में दिखाया गया है कि पेशेंट जो है वो पोस्टीरियर वॉल एमआई में चला गया. तो हम लोग पोस्टीरियर वॉल एमआई को कैसे डायग्नोस करेंगे? देखो, जैसे कि जो 12 स्टैंडर्ड ईसीजी लेड्स होता है उसमें हम लोग एंटीरियर, लैटरल, इंफीरियर वॉल एमआई ये सब हम लोग देख सकते हैं डिफरेंट लेड्स में एसटी एलिवेशन को देख करके. लेकिन हम लोग पोस्टीरियर के लिए क्या करते हैं कि बैक साइड में ही भी हम लोग लेड को कनेक्ट करते हैं, दैट इज V7, V8, V9. वहाँ पे एसटी एलिवेशन दिखेगा तो वो पोस्टीरियर वॉल एमआई डायग्नोस हो गया. या तो हम लोग उसका रेसिप्रोकल चेंजेस देख सकते हैं, मतलब उसका मिरर इमेज देख सकते हैं. अब एसटी एलिवेशन का मिरर इमेज क्या होगा? एसटी डिप्रेशन. तो एसटी डिप्रेशन हमको कहाँ देखने को मिलेगा? पोस्टीरियर के मिरर इमेज, मतलब एंटीरियर में. कहाँ पे? V1, V2, V3. तो V1, V2, V3 में देखो कि एसटी डिप्रेशन कहीं तो नहीं दिख रहा है. अपराइट टी वेव या तो टॉल आर वेव ये सब कंफर्म करेगा पोस्टीरियर वॉल एमआई को. अब पेशेंट पोस्टीरियर वॉल एमआई में चला गया, ठीक है. नाउ अब पेशेंट पोस्टीरियर वॉल एमआई से किस में चला गया? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या तो पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में, जो कि शॉकेबल कार्डियक अरेस्ट होता है. तो हम लोग का इसका मैनेजमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा? तो देखो, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का कुछ ईसीजी इस तरह से दिखेगा और जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन उसका ईसीजी कुछ इस तरह से दिखेगा. दोनों में हम लोग का सेम मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है. सबसे पहले क्या करो, तुमको इमीडिएटली पेशेंट को डिफिब्रिलेट करना है, ठीक है. तो किसी भी एमआई वाले पेशेंट में ना तुम पहले से पेशेंट को पैड्स जो होगा वो कनेक्ट करके रखना, मतलब जो डिफिब्रिलेट जिससे तुमको करना है, ठीक है. फिर पहले तुम क्या करोगे, उसको इमीडिएटली डिफिब्रिलेट करोगे, उसको शॉक दोगे. देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा तुम्हारा सीपीआर, हाई क्वालिटी सीपीआर फॉर द नेक्स्ट 2 मिनट. अब ये जो सीपीआर है ये तुमको 100 to 120 कंप्रेशंस पर मिनट करना है एंड 5 to 6 सेंटीमीटर का डेप्थ होना चाहिए, दैट इज 2 to 2.4 इंचेस का डेप्थ होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट 2 मिनट सीपीआर तुम दिए. सीपीआर देते देते ही तुमको बैग एंड मास्क वेंटिलेशन भी देना है, मतलब ऑक्सीजन उसको देना है, ठीक है. सीपीआर देने के बाद तुमको उसका पल्स एंड रिदम चेक करना है, ठीक है. अगर पल्स पॉजिटिव है तो वेल एंड गुड, मतलब रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, ROSC अचीव्ड हो गया, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन. लेकिन अगर पल्स नेगेटिव है तो वापस से तुम उसको डिफिब्रिलेट करोगे, मतलब शॉक दोगे. फिर उसके बाद हम लोग को उसको सीपीआर करना है फॉर द नेक्स्ट 2 मिनट एंड देन उसके बाद हम लोग को उसका पल्स एंड रिदम चेक करना है. लेकिन इस बार सीपीआर देते के साथ हम लोग को एपिनेफ्रीन और एम्यूडारोन जो है वो भी देना है. तो एपिनेफ्रीन जो होता है उसका डोज क्या होता है? 1 mg IV इन एवरी 3 to 5 मिनट्स. एंड एम्यूडारोन का पहला डोज जो होता है वो होता है 300 mg IV बोलस एंड जो उसका सेकंड डोज होता है वो 150 mg IV बोलस होता है, ठीक है. तो हम लोग एम्यूडारोन के डोज को क्यों डिक्रीज किए ये तुमको कमेंट सेक्शन में बताना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाई डू वी यूज एपिनेफ्रीन और व्हाई डू वी गिव एम्यूडारोन ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट, ठीक है. तो ये तुमको कमेंट सेक्शन में बताना है. और ऑलवेज लुक फॉर द रिवर्सिबल कॉजेज, दैट इज HNT. जैसे H से तुम्हारा क्या हो सकता है? हाइपोक्सिया, हाइपोथर्मिया, हाइपोटेंशन, हाइपोकेलेमिया, हाइपरकेलेमिया. सिमिलरली T से तुम्हारा टेंशन, न्यूमोथोरैक्स, टेम्पोनाड, टॉक्सिन्स, थ्रोम्बस, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ये सब हो सकता है. ये रिवर्सिबल कॉजेज है, मतलब ये सब को अगर हम लोग ठीक कर देंगे तो MI का कॉज भी तुम्हारा हट जाएगा उससे, ठीक है. तो ये सब हम लोग को हमेशा देखना है. नॉन शॉकेबल कार्डियक अरेस्ट, दैट इज एसिस्टोल और द पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. एसिस्टोल का मतलब क्या होता है कि जो पेशेंट का ईसीजी है उस ईसीजी में फ्लैट लाइन हो गया है पेशेंट, मतलब अब हार्ट जो है वो कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. तो हम लोग इसको डिफिब्रिलेट करेंगे क्या? डिफिब्रिलेट हम लोग नहीं करेंगे. डिफिब्रिलेट पेशेंट को क्यों करते थे? क्योंकि उसका जो एबनॉर्मल रिदम है वो नॉर्मल रिदम में कन्वर्ट हो जाए, मतलब एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट प्रोड्यूस कर रहा था अब वो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करने लगे. इसीलिए हम लोग डिफिब्रिलेट करते थे. लेकिन इसमें डिफिब्रिलेट करेंगे नहीं क्योंकि हार्ट कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा है. तो इसी को हम लोग एसिस्टोल बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसको नॉन शॉकेबल कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, मतलब इसमें डिफिब्रिलेट नहीं करेंगे. तो इसका पहला स्टेप क्या होगा? पेशेंट को सीपीआर दो 2 मिनट के लिए, हाई क्वालिटी सीपीआर दो. वही सेम चीज़ है, 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट एंड डेप्थ 5 to 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, दैट इज 2 to 2.4 इंचेस का होना चाहिए. सीपीआर देने के बाद उसका पल्स चेक करो. अगर पल्स पॉजिटिव है तो वेल एंड गुड, ROSC अचीव्ड हो गया, मतलब कि रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन अचीव्ड. लेकिन अगर पल्स निगेटिव है तो इस बार तुमको सीपीआर भी देना है और इंट्रावीनस और इंट्राओसियस रूट के थ्रू तुमको एपिनेफ्रीन देना है और एम्यूडारोन देना है सेम डोज से. एपिनेफ्रीन हम लोग 1 mg IV
इन एवरी 3 to 5 मिनट्स, और एमिडोरोन का डोज 300 mg IV बोलस रखते हैं, और सेकेंड डोज ऑफ एमिडोरोन 150 mg IV बोलस रखेंगे, ठीक है ना। और ये कमेंट सेक्शन में तुमको बताना है कि हम लोग इसके डोज को हाफ क्यों किए, डिक्रीज क्यों किए, ठीक है। एंड ऑलवेज चेक फॉर द रिवर्सिबल कॉजेज, दैट इज HNT, मतलब हाइपोक्सिया, हाइपोथर्मिया, हाइपोकेलेमिया, हाइपरकेलेमिया, टेंशन, न्यूमोथोरैक्स, टेम्पोनाड, टॉक्सिन्स, थ्रोम्बस, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एक्सेट्रा, ठीक है।